जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट में आज सबसे पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर उठाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग पहले आपको मैं ये बता दूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कोडिंग डिकोडिंग एक वह चैप्टर है जिसमें आपसे कई कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि आप एसएससी को ले लें, बैंक को ले लें, रेलवे को ले लें, तो उसमें 4 से 5 देखने को क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। एसएससी की बात करें तो 2 से 3 आराम से मिल जाते हैं बैंक में, लेकिन 5 के 5 मिलते हैं आपसे। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट, इसमें हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करेंगे। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करेंगे बिल्कुल ट्रिक की सहायता से। कैसे याद करेंगे देखेंगे। अल्फ़ाबेट यानी कि जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा जेड पे कितना आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, तो आपको याद होगा। किसी बच्चे को याद होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ चुके होते हैं उन्हें याद होगा। मेरे बच्चे हैं उन्हें भी याद होगा, ठीक है। जितने बच्चे मेरे से पढ़ने में स्टूडेंट्स वगैरह उन सभी को याद होगा। लेकिन अब हम एक बार और देखते हैं, देखेंगे जैसे कि बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। देखो नंबरिंग याद करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आपकी क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है। तो डी अपना 4 नंबर पर, ई 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 पर आता है, ये 15 पर, 16 पर, 17 पर, 18 पर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो देखो कई स्टूडेंट जो बोलेंगे सर आपने लिख तो दिया, लेकिन हम इसे याद कैसे करें। याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को ध्यान से रखते हुए अब देखो मेरे साथ याद करना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो देखो पहले आपको यानी कि ए याद होगा, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी भी याद होता है, जहाँ तक कि बच्चों को कम से कम 5 तक याद रहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ सी कितने नंबर पे, तो आप तुरंत बोलोगे कितने पर, 3 पर, ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा डी कितने नंबर पे, तो आप बोलोगे 4 पर। मैं बोलूँगा सी कितने पर, 3 पर, बी कितने पर, 2 पर, ए बोलूँगा कितने पर, 1 पर, ठीक है। तो अब देखो एफ देखा मैंने, क्या देखा, एफ की हम ट्रिक बनाते हैं। देखो एफ मैंने कैसे बनाया, एफ मैंने बनाया ऐसे। तो अगर मैं इसको एफ को अगर ऐसे मोड़ दूंगा, यानी कि एफ को मैंने अगर ऐसे मोड़ दिया तो बन क्या गया, ये 6 बन गया। बन क्या गया, 6 बन गया। अगर मैं जी की बात करूँ, आपको दिख रहा है ना, अगर मैं जी की बात करूँ तो जी ऐसे है, जी ऐसे है। अगर इसमें मैं देखूंगा तो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है, देखो क्या, एक ये और ये पूरा दिख रहा है, नहीं मैटर, ये पूरा मैटर दिख रहा है, ये पूरा मैटर मुझे दिख रहा है। अगर इसमें मैं ऐसे लगा दूंगा तो क्या बन गया, ये 7 बन गया। बन गया या नहीं बन गया। अब मुझे एच दिख रहा है, एच में ऐसे बनाता हूँ, एच को ऊपर से ऐसे बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो। 8 बना या नहीं बना। अपने देखो माइंड में ये रखना है। अब एफ आपके सामने कभी भी आया, आप क्या करोगे कि तुरंत उसमें गोला करना था। एफ क्या हो गया, 6 नंबर पर। अगर जी की बात करूँगा तो जी में ऐसे बन जाएगा, जी का डंडा था, डंडे में ऐसे कर दिया, 7 बन गया। एच की बात करूँगा तो एच ऐसे ऐसे जाएगा, 8 बन जाएगा। आई आपने देखा होगा कि हम जब कर्सर राइटिंग करते हैं तो आई को हम ऐसे बनाते हैं, तो आई साफ दिख रहा है आपको, 9 पे आता है। अब मैं अगर जे की बात करूँगा तो जे ऐसे बनता है, ठीक है। अगर मैं कोई बच्चा होता बचपन में हम क्या करते थे, ऐसे गोला करते थे जल्दबाजी में। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ यानी घुमा दूंगा, अगर घुमा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये घुमा दूंगा तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो आपको 10 दिख ही रहा है। यानी कि अब मैं बात करूँगा आपसे एक बार, अब आप अपनी आँख को क्या करेंगे, आँख को बंद करेंगे, एक बार अपने मन ही मन में सोचेंगे क्या हमें याद हो गया, क्या जी कितने पर आता है, 7 पर। जैसे कि एफ कितने पर, 6 पर, ठीक है। मैं पूछूं जे कितने पर है, 10 पर, एच कितने पर, 8 पर। तो आपको ये चीज़ें रिवीजन ऐसे अपने आप से करनी है ये, ठीक है। अगर मैं के की बात करूँ तो देखो के ऐसे बनता है। एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे करने के बाद थोड़ा सा उसने ऐसे कर दिया। अब आपको थोड़ा सा 11 से लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऊपर से ऐसे कर 11 लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बताओ 11 हो गया। अगर मैं 12 की बात करूं तो देखो एल अपना ऐसे बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा क्या बन गया, 2 बन गया। तो एल तुम्हें पता है कि 22 पे तो नहीं आ सकता, तो एल बीच में आएगा, बीच में कहाँ आता है, 12 पे आता है। अगर मैं एम की बात करूँ तो एम अपना ऐसे बनता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ यानी कि ऐसे रोटेट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे करके ये 13 हो गया, ठीक है। देखो 14 का आपको याद करना है, वैसे 14 का ऐसे हो जाता है, ऐसे किया, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा
क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी यूँ हो जाता है। तो देखो ये 4 से दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, एक आगे लगा दे। 15 का आपको याद करना है, अभी 15 कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं 16 की बात करूँ तो आपको देखो मैं पी ऐसे बनाता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये पी। अगर वो उसकी दरबड़ इमेज बनाऊँ तो ये बन जाएगा 16 हो गया, हो गया नहीं हो गया। क्यू की बात करूँगा तो देखो क्यू ऐसे बनाते हो, इसमें जो ये डंडा है ना आपने क्या किया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया 17 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अगर मैं 18 की बात करूँगा तो 18 को आर आप ऐसे बनाते हो, अगर आपने ऐसे ऐसे जोड़ दिया यानी कि ऐसे करके एक ऐसे तो आया, आपने ऐसे हो जोड़ दिया, 8 सा बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी कि मैं बात करूँगा 8 सा बन रहा है तो 18 हो गया। एस 19 आपको याद, यानी कि देखो जो एस ऐसे बनता है तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, 19 बन गया, ठीक है। T20 मैच होता है, T20 आपको मैच बहुत सारा अच्छा लगता है तो T20 मैच से याद कर लो। यू आपको 21 से याद करना पड़ेगा, यू कितने पर आता है 21 पे आता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो देखो के को मैंने डबल डंडे से खींचा था, के को मैंने डबल डंडे से खींचा था, बी को कोई कोई बच्चा ऐसे बना देता है, ऐसे करके ऐसे बना दिया उसने जल्दबाजी में, ऐसे कर देता है। तो देखो ये क्या बन गया 11, 11 यानी कि एक जैसा नंबर आए, एक जैसा डंडा आए। तो देखो 11वें नंबर पर तो अपना के हो गया। अब सेम नंबर कब आएगा, यानी कि सेम नंबर 22 पे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं 23 की बात करूँ, इसको मैं रोटेट कर दूंगा तो जी सब कहोगे तो अपने एम को भी रोटेट किया था, लेकिन एम 13 पे आएगा, लेकिन ये कौन सा नंबर हो गया आपका 23 नंबर हो गया। एक्स आपको याद करना है 24 रुपये का, ठीक है। 25 आपको याद होगा, 26 आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो एक बार अपनी आंख बंद करोगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसे जवाब दोगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा बताओ एम कितने पर आता है, तो अपने बताओगे कितने पर आता है 13 पर। अगर मैं पूछूंगा पी कितने पर आता है तो आप बताओगे सर 16 पर आता है। मैं पूछूंगा क्यू कितने पर आता है, आप बोलोगे सर 17 पर आता है। मैं पूछूंगा बेटा आर कितने पर आता है, बोलो 18 पर आता है। टी कितने पर आता है, T20 पर आता है। यू कितने पर आता है, 21 पर आता है सर। अच्छा जी, डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर आता है। अगर मैं ओ पूछूं तो ओ कितने पर आता है, 15 पर, T20। आपको तुरंत दिमाग में लेना है। जैसे मैं पूछूं आर कितने पर आता है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत बना ये आर आ गया, आर को सबने ऐसे किया तो एक डंडा और लगा दो 18 बन गया, तो आपने तुरंत याद हो गया। अब मैं क्यू कितने पर आता है, तो क्यू का आपका जो डंडा है ना ये देखना चाहिए, ऐसे बन गया, ये 17 पे आ गया, ठीक है। अगर मैं पी की बात करूँ, पी आपको रोटेट तुरंत दिख जाना चाहिए कि पी 16 पे आएगा, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है, क्योंकि ये याद हो जाएगा आपको तो समझो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्योंकि इससे मेन चीज़ देखो ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मेन चीज़ ये होता है कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है हर चीज़ के लिए। आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लोगे आपको ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब हमको इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन आपके को लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा HAND हैंड, हैंड का जो कोट है यहाँ पर ठीक है। तो देखेंगे आपके ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके उतर चुके हैं। अब आपको देखो क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ये आपको टाइप फर्स्ट करा रहे हैं। आपको क्या टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। टाइम वॉच स्टार्ट करिए जल्दी। अपने आप से करने की कोशिश करेंगे कि हम इसका क्या होगा, फिर आप मेरे आंसर से मिलाएंगे क्या मैच कर रहा है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका ये हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब मैं कराता हूँ, आपके दिमाग में क्या है पता नहीं। I
BOE, यही तो था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड देखना है कि किसमें क्या कोड बन रहा है। जैसे कि हैंड से अगर मैं ये बना सकता हूँ, तो ऐसे ही अगर जो इसमें आपको एक कोड दिख रहा होगा, यानी कि इससे कैसे बनाए, तो ऐसे मुझे इससे बनाना है, ऐसे मुझे इससे ये बनाए, तो ऐसे इससे बनाए, तो ऐसे मुझे ये बनाना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग डालोगे। एस कितने पर आता है, 8 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर। एन कितने पर, 14 पर। डी कितने पर, 4 पर। आई कितने पर, 9 पर। बी कितने पर, 2 पर। ओ कितने पर, 15 पर। और ई कितने पर आता है, 5 पर। तो आपने ये देखा कि 8 से एक क्या हो गया, 9, यानी कि एक जुड़ गया, इधर भी एक जुड़ गया, इधर की बात करूँ तो इधर भी एक जुड़ गया, अगर इधर की बात करूँगा तो इधर भी एक जुड़ गया। आगे सच में यानी कि क्या हो रहा है, सब में एक एक जुड़ रहा है। तो इसका आंसर जो मैं निकालूंगा ना, क्या हो जाएगा आंसर, अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसमें क्या +1 +1 +1 सब में जोड़ दूंगा या नहीं जोड़ दूंगा, +1। तो आपको देखो याद है 19 पे क्या एस कितने पर था, 90 पर। तो एस से आगे क्या आएगा, टी आएगा। आई से आगे जे आएगा, एल से आगे एम आएगा, के 11 पर, एल 12 पर। तो क्या आ गया, IJML। इसका ये आंसर हो गया। आगे समझ में नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है। आपको अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, अगर देखो क्या होता है कि मेरे सामने इस टाइम कोई भी नहीं है, अगर मुझे कुछ बाय मिस्टेक होती है, वैसे मैं देखता रहता हूँ, अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि मैं उस चीज़ को देख लूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देखेंगे। अब देखो हैंड का देखूंगा तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में फिर आया कि सर इससे जोड़ दो। मैंने ये 8 पर आता है और ये कितने पर, 5 पे आता है, ये 1 पर और ये 15 पे, यानी कोई ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर ये 15 पे आया और ये 5 पे आया, यानी कि इसका अंतर 14 है और इसका अंतर कितना है, 7 है, तो इसका ये तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये होते हैं कि सर डबल भी तो हो रहा है, 7 इधर आ रहा है, 14 इधर आ रहा है, कुछ ना कुछ बात हो सकती है। चलो देख लेते हैं B2 पर। अब यहाँ पर बात कहाँ हुई, तो 7 से 21 का डिफरेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, दूसरा पैटर्न ला के देखो। दूसरा पैटर्न क्या लग सकता है, आपको ये देखना है। अब देखो H कितने पर, सबसे पहले नंबरिंग डालो, 8 14 4, ठीक है, 5 15 2 9, ठीक है। अब देखो इसके पास वाला सबसे 8 के पास वाला 9 आ रहा है, ये हो गया, चलो देख लिया, ठीक है। 1 के पास ये आ रहा है, चलो ये देख लिया। अब n के पास ये आ रहा है, चलो ये देख लिया। यानी कि इसमें कोडिंग बन गई आपकी। कोडिंग कौन सी बनी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली बन गई है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो K से आगे L आएगा, L से आगे M आएगा, I से आगे J आएगा और S से आगे T20 आता है। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल जब आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब बताओ, अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, अब देखो इसमें सबसे पहले नंबर डाला 8 1 14 और 4, इसमें मैंने डाला क्या 2 9 5 15, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पास वाला देखो, पास वाला आपको दिख रहा है, ये पास वाला दिख रहा है, ये पास वाला दिख रहा है, ये और पास वाला दिख रहा है ये। तो यानी कि अपना देखो आराम से बन गया नहीं बन गया, एक एक बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे। अब देखो I 9 पर तो J 10 पर, S 9 पर, T 20 12 पर, ठीक है। K 11 पर, K से आगे क्या आता है 12 12 यानी कि L, ठीक है। और L से आगे क्या कहता है LM आता है, JT LM आ गया, बोलो हाँ या ना, बताओ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, क्लियर। आप देखो सबसे पहले क्या करें, ये चीज़ों की फेयर जरूरी है। फेयर बनाएंगे जब चीज़ों को आपको याद होंगी, वरना आप फेयर नहीं बनाओगे तो चीज़ें आपको याद होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब आप देखो कोई एग्जाम देने जाते हो तो आप रिवीजन करोगे ना, तो आपका जल्द से जल्द हो जाएगा रिवीजन, इसलिए हमेशा फेयर जरूरी होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो WRIT, राइट, राइट को क्या लिखा VQHSD ये लिखा, और MIJHT, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट है CHAIR, चेयर को अगर मैंने क्या लिखा EJCKT लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे TABLE को क्या लिखेंगे, टेबल को क्या लिखेंगे, ठीक है। तीसरा लिखा मैंने श्याम, SHYAM, श्याम को मैंने क्या लिखा JXVEP लिखा। तो बताएंगे आप DINKU, डिंकू को क्या लिखेंगे, ठीक है।
जी आपको ये चीज़ें देखो बस इतना करो पहले, ठीक है, इतना करो। मैं नेक्स्ट अभी आगे और बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको 30 सेकंड का समय मिल रहा है, जल्दी करिए, ओनली 30 सेकंड। फिर आप अपने आंसर मिलाइए कि अब आपके आंसर हमसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो जिसको आता है चीज़ें वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। सुना है ना, प्रैक्टिस इज़ मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आपका 30 सेकंड कंप्लीट, ठीक है। आप देखेंगे अब क्वेश्चंस को। अब देखो इसमें मैंने सबसे पहले मैंने तुमसे क्या कहा था, अब देखो नंबरिंग डालेंगे तो अच्छा रहेगा, नंबरिंग से जल्दी होता है। जैसे कि मैंने 23, 18 और T9, ठीक है, T20, E5, 22, 17, 8, 19, 4। अब देखो पास पास वाला, ये पास, ये पास, ये पास, ये पास, सब में दिख रहा है। अब लाइन किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा है क्या, एक एक बढ़ रहा है। M कितने पर, 13 पर, तो 14 पर क्या आएगा, N आएगा या नहीं आएगा। I 9 पर तो 10 पर क्या आएगा, J आएगा, ठीक है। J 7 पर तो एक H आ जाएगा, H 8 पे तो I 9 आ जाएगा, ठीक है। T20 के बाद U आता है। तो आपका ये परफेक्ट हो गया या नहीं हो गया, बताओ हाँ या ना। अब आप इसे देखोगे चेयर, जो चेयर आपका ये लिखा हुआ है, अब आप इसको देखना है ध्यान से, यानी कि 3 इस पे, 8 इस पे, 1 इस पे, 9 इस पे, 18 इस पे, ठीक है, 5 इस पे, 10 इस पे, 3 इस पे, 11 इस पे, T20 इस पे, ठीक है, आया समझ में। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें क्या, अब पास पास वाला देखो, पास पास वाला कौन सा है। तो आपने कहा सर अगर मैं पास पास वाला इसमें देखता हूँ तो देखो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सब में क्या, ये भी इसके पास ही है, 18 तो इसके पास है, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। 8 से 10 बना, 1 से 3 बना, 9 है ना, 9 से क्या बना, 11 बना, 18 से क्या बना, 20 बना, यानी सब में 2 बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, मतलब यानी कि देखो अब T20 कितने पर आती आता है, 20 पर, तो 22 पर अपना क्या आएगा, तो V आएगा या नहीं आएगा, यानी कि T से आगे 2 बढ़ाएंगे तो V आएगा, A से आगे 2 बढ़ाएंगे तो C आएगा। अगर B 2 पर तो D कितने पर, 4 पर, L 12 पे, 12 हो तो 14, N पे आ जाएगा, तो E 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है, G आता है। आपके दिमाग में ये तुरंत बननी चाहिए, यानी आंसर अपना क्या आया, V C D N G आ गया समझ में, हाँ या ना। अब देखो श्याम का आपको दिख रहा है, श्याम का क्या हो सकता है। तो आपने क्या किया, इसमें सबसे पहले नंबरिंग की, 8, 25 और 1 और 13, इसका क्या डाला आपने, 10 और अपना 24, 22, 5 और 16, ये आपने डाला। अब आप सबसे पहले देखो पास पास वाले नंबर देखो, पास पास वाले में आपसे हमेशा बोलता हूँ पास जरूरी है, ठीक है। अब आपने ये देखा आपने कि देखो अगर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1 आया है, 1 आया है यहाँ पर, ठीक है, 1 आया, इसके 5 पास वाला कौन सा है, तो आपने कहा सर 5 तो 5 वाला है। मैं ठीक है, यही बात आपकी सही है, चलो देख लेते हैं अब इसका क्या हुआ, ठीक है। तो आपने कहा देखो 26 के बाद तुरंत क्या आता है, 1 आ जाता है। तो आपने एक चीज़ इसमें देखी कि पास क्या आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि देखो अगर मैं इसको इसके नज़दीक रख दूँ, इसको इसके नज़दीक रख दूँ, यानी इससे ये, क्योंकि 13, 3 का फासला मुझे दिख रहा है, इसमें कितने का दिख रहा है, 3 का फिर दिख रहा है, इसमें मुझे कितने का दिख रहा है, ये 3 का दिख रहा है, यानी कि 1 से 24, 1 बन रहा है, यानी -3 हो रहा है, यानी कि -3 होते जा रहा है, यानी 16 से क्या हो गया इधर, सॉरी +3 हुआ, ठीक है, -3, क्योंकि 16 से ये कम हो रहा है ना, -3 हो जाएगा, आगे समझ में नहीं आया, ठीक है, -3, यानी इधर भी ऊपर क्या होता है, कम होता जा रहा है, ऊपर क्या यानी कि नीचे कम होता जा रहा है, 19 से 16 बन रहा है। ऐसे ही अगर मेरा 22 बच गया, 22 से B बना है, 25 से 22 -3, आगे समझ में नहीं आया। अब देखो मेरी बात सुनेंगे आप, ठीक है। तो देखो पहले आपका जो स्ट्रक्चर बना है उसे बनाए, इससे इसे, ठीक है, इससे यहाँ पर और इससे यहाँ पर और इस बीच वाले से यहाँ पर, आया समझ में। अब देखेंगे देखो, अब U अपना कितने पा रहा था, 22 में 3 घटा देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जे K अपना 11 पर आ रहा है, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 पर क्या H आ जाएगा। अगर मैं N 14 पर 14 में से 3 गया तो 11 पर क्या आता है, K आता है। अगर बच्चों में H की बात, I की बात करूं, I अपना 9 पे आता है, 9 में 3 कम करूंगा तो 6 बचा, 6 पे अपना क्या आता है, F आता है। अगर D 4 पे आता है, 4 में से 3 गया तो आपका क्या आएगा, E आएगा।
बोलो हाँ या ना। यानी कि देखो अपनी एक बात क्लियर हुई, यहाँ से एक बात ये क्लियर हुई, आपको कुछ पैटर्न फॉलो करनी है। पैटर्न रूल होते हैं, इसे बोले तो पैटर्न टाइप, जो आपकी पैटर्न टाइप डाल सकते हैं आप। पैटर्न टाइप का मतलब ये होता है, जो अपने फ़ोन में हम पैटर्न डालते हैं यू 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 करके, कोई कोई कैसे डाल देता है आजकल, ठीक है, आपने देखा ऐसे ऐसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न तरीका बन गया। पैटर्न तरीका का आपके बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये नंबर दे दिया, ठीक है, ऐसे आपको ये चीज़ दे दी, तो आप क्या करोगे इसमें, आप क्या करोगे इसमें, एक जोड़ दोगे, दो जोड़ दोगे, तीन जोड़ सकते हो, चार, यानी कि इसमें मैं प्लस माइनस एक जोड़ सकता हूँ, कुछ भी, यानी कि ये आपको पैटर्न है। पहले ये वाले पैटर्न फॉलो करने, उसके बाद ऐसे +2 +3 कुछ भी जोड़ सकता हूँ मैं, इंटू कर सकता हूँ, मैं जोड़ सकता हूँ, मैं घटा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें, यानी कि कोई भी कोडिंग, इसका मतलब ही ये है कोडिंग। आपको कोड निकालना है तो उसका क्या हो सकता है, ये कोड बन सकता है आपका, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। अब देखो ये वाला पैटर्न आप देखें, कोई ये वाला भी पैटर्न है, ठीक है, ये यहाँ पर करेगा, ये यहाँ पर करेगा, ये यहाँ पर करेगा, ये यहाँ पर, सॉरी ये वाला यहाँ पर और ये वाला बीच में करेगा। तो देखो ये वाला पैटर्न मैं कौन सा फॉलो कर रहा था, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था, इसका सवाल मैंने आपको पहले करा दिया। अब बहुत सारे पैटर्न होंगे जो आपके फॉलो करेंगे, आपको ये पैटर्न्स ध्यान में रखने हैं, ये पैटर्न से करना है। अब इसके बाद ये वाला पैटर्न यूज़ करना है, इसके बाद ये वाला पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। DANCER, डांसर को अगर ये क्या लिख रहा है, DGEPSF, ठीक है, तो बोलता है KESHAY, केशव को क्या लिखेगा, ठीक है। अगर बोल रहा है यहाँ पर RAIL, रेल को अगर ये क्या लिख रहा है, KCTN, ठीक है, तो CROW ये लिख रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, इसके लिए भी आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करें दोनों के लिए। देखो एग्ज़ाम आने वाले हैं नवंबर तक, तो आप मेहनत करें, दम लगा के, पूरी दम लगा दें। 2021 जिसकी खराब हुई है, आपकी अच्छी जानी चाहिए 2020। नज़रिया बदलो अपना बस। चलो ठीक है, टाइम ओवर। देखते हैं, देखो ये अपना 4 पे आ रहा था, ये 1 पर, ये 14 पर, ये 3 पर, ये 5 पर और ये 18 पर। आप अपने आंसर मिला के मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये बताया करें कि मतलब कितना आपके सही गई, जो मैंने किया और आपने किया। आपको अगर टाइम थोड़ा सा, एक्चुअली टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा है अभी, तो आप अपने वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को करें और बताएं इतना मैंने कर लिया था इन दी टाइम, मतलब ड्यूरिंग द टाइम सेक्शन। आप टाइम के अंदर कितना कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है। 4 पर, 7 पर, 5 पर, 16 पर, 19 पर और 6 पर। अब आपने कहा सर इसमें हमने D से D बन गया, 4 बन गया, चलो ठीक है। आपने कहा D से D 4 बन गया, फिर ये सेम नहीं है, ये वाला लॉजिक नहीं लग सकता। तो आपने कहा चलो सर दूसरा लगा ले रहे हैं। मैंने कहा पास वाला देखो, तो आपने कहा सर ये वाला पास दिख रहा है। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल पास दिख रहा है, लेकिन इसमें लॉजिक T से 3 जुड़ा, ये लॉजिक, यानी कि 4 से 7 हुआ, 1 से 4 हुआ, 3 जुड़ा, 16 से 16 हुआ, 2 जुड़ा और इधर भी जुड़ा। इधर आपने देखा कितना कितना जुड़ा रहा है, 1 1, यानी इधर +3 हो रहा है, इधर +2 हो रहा है, इधर +1 हो रहा है। लॉजिक आपको मिल गया। यानी कि आप कह सकते हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो के पर हमें क्या जोड़ना है, के से 3 जुड़ा, के 11 पर, 11 और 3 कितना हुआ, 11 3 आपका 14 हुआ, 14 पर ये हो गया, n हो गया, ठीक है। 5 पर आता है, 5 और 6 8, h आ गया। S 19 पर, 19 और 2 कितना हुआ, 21 21 पर u आ गया, h 8 पर और j आ गया 10 पर, ठीक है। अब इसमें आपको j जोड़ना है, u v w, खत्म, आंसर आ गया। h n j u w b, आंसर आ गया। अब आपने ये वाला देखा, अब इसका क्या हुआ, आपको इस पर देखो लॉजिक लगाना है। क्या क्या लॉजिक लग सकता है,
आपके दिमाग में इस पर थोड़ा टाइम देना है। मैं कहूँगा इस वीडियो को आप पुश करिए और इसे करिए। ये धमाकेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। ये आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप ढंग से करेंगे पूरा दिमाग लगा के। अब देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको पेपर में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कोड, आपको बस दिमाग लगाना है। अब देखो सबसे पहले आप नंबरिंग करते हो तो आपको जल्दी दिखने लगता है, कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 11 पर, C3 पर, T20 पर, N14 पर। आपने कहा सर कि 18 से पास वाली, तो आपने कहा पास वाला जरा, एक पास वाला जरा, एक पास वाला जरा, बन गया। अब देखो दो बड़ा, दो बड़ा, दो बड़ा, इधर भी एक ये बन गया, दो बढ़ गया, खत्म आंसर। आगे नहीं बन गया, पैटर्न ये वाला बन गया, आपका फॉलो हो गया। अब आपको देखो पैटर्न कुछ भी बना सकता है, आपको दिमाग में देना है, मतलब 4-5 क्वेश्चन देना है, कुछ ना कुछ तो बात होगी जब वो दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो देखो अब इसमें पहले मुझे दो बढ़ाने हैं। O से 15 पर, 15 1 17, 17 पर क्या आता है अपना Q आता है, ठीक है। R 18 पर 18, T20, C3 E5, ठीक है। W 23, 23 24 25, 25 पर क्या आ गया 22, यानी QEEW, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं इतने, ठीक है। अब मैं बात अपनी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पर आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन वाले, सेम वाले, बहुत सारे इस पर जितने भी टाइप होंगे मैं पूरे टाइप करा दूंगा इस पर, ठीक है। इन दी लॉकडाउन, ये 3 दिन का भी लॉकडाउन लगा है, इसमें मैं पूरा सब कुछ करा दूंगा आपको, ये वाला चैप्टर खत्म करा दूंगा, जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आप देखो जितने मेरे वीडियो को है ना, जितना हो सके शेयर थोड़ा क्या करें, जिससे और किसी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।